आपने भी सुना ये जो अभी चल रहा था, ये जो हमने क्लिप चलाया, मुझे सिंपल ये समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई। इस वाक्य पे आपकी क्या राय है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ये बताइएगा, ये जो नारे लगाए जा रहे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसका मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इन नारों से क्या ताल्लुक बनता हुआ आपको दिखाई देता है कोई कनेक्शन? अस्सलाम वालेकुम फिजा, सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम। वो जो आपने मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे थे उस पर जो बीप चलाई है, मैं इससे कतई इख्तलाफ करता हूँ। ये कौम को सुनाइए कि ऐसे घटिया लोग जब इस तरह के एजेंडा लेकर मुल्क व कौम की गैरत को ललकारते हैं तो एक्चुअली बकवास क्या करते हैं। ये बीप चला देना पाकिस्तान के नाम के ऊपर इंतहाई गैर मेयारी हरकत है। ये सारी दुनिया में चला है ये नाम, ये क्लिप सारी दुनिया में चला है। आप अपने लोगों से क्यों छुपाते हैं? यही वो हरकत है जो हमने तारीख़ी हवालों से की और हमने अपनी कौम के आने वाले वक्त के लिए उनको नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं ये जो जलालत बपा की गई एक बार सहारा लेके। हमारे कोई 30-35 साल पहले जब शादियां हुआ करती थी तो हर शादी पे बिन बुलाए भांड आ जाया करते थे चमोटा उठा के। तो ये भांडों की एक नई शक्ल है। ये बदमस्त औरतें जिनसे पूछना पड़ेगा कि ये बाप भाई से कौन सी आज़ादी मांग रही हैं और इनके बाप और भाई कहाँ हैं, और इससे ज़्यादा इनको क्या आज़ादी चाहिए? क्या ये उल्टा रिक्शा चलाना चाहती हैं? क्या ये कराची जाने वाली ट्रेन फैसलाबाद लेकर जाना चाहती हैं? इनको कौन सी गटर खोलना चाहती हैं? मुझे बताइए कौन सी आज़ादी है जो इनको मैसर नहीं है? और ये आज़ादी का ही मरहून मिन्नत थी कि ये लिबर्टी चौक में खड़े होकर इस तरह नारे लगा रही थी। मैं हैरान हो रहा हूँ, बिल्कुल कहाँ इनके बाप कहाँ हैं, इनके भाई कहाँ हैं? और अगर वो हैं कहीं तो ये उनकी इजाज़त से पहुँची हैं वहाँ, और अगर ये इजाज़त से पहुँची हैं और जिस तरह दनदनाती हुई ये बातें कर रही हैं और चीख चिल्ला रही हैं ये वो भांडों की फ़ौज, तो मुझे ये बताया जाए कि क्या इनको वो आज़ादी मैसर नहीं आ गई? इससे ज़्यादा आप क्या चाहती हैं कि आप बॉयफ्रेंड के साथ अपने कमरे में चली जाएं और बाप बाहर खड़ा हो जाए पहरा देने के लिए, भाई फ़ोन पे खड़ा हो जाए और ये बताने के लिए कि बाजी अंदर बिजी है? इस तरह की आज़ादी चाहिए आपको? मुझे बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये आज़ादी इजहार का नाम लेकर अपने बाप के साथ पाकिस्तान के बाकी सारे बापों को गाली देना? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आज़ादी इजहार का नाम लेके अपने भाइयों के साथ हमारे मुल्क के बाकी सारे भाइयों को गाली देना? क्या ऐसा कोई रेफरेंडम हुआ है जहां मेरे मुल्क की औरतों ने, मेरे मुल्क की शानदार रिवायतों की हामिल वफादार औरतों ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है, और ये 35-36 औरतें किसके ईमा पर सड़कों पर इस तरह बदमस्त हथनियों की तरह दंदनाती फिर रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो नहीं हो रहा। और मैं आपको बताता हूँ आज ये आखिरी दफ़ा होगा कि ऐसे कोई लोग जो चुप साध कर उस मुकद्दस ऐवान में बैठे हैं जहां उनका तो फौरी इस्तेहकाक मजरू हो जाता है, और उनको ये देखकर शर्म नहीं आ रही कि यहाँ मेरे मुल्क की सारी औरतों का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। अगर अगले इलेक्शन में, मैं आपको कसमन कहता हूँ, अगर कोई नहीं उठता तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम वेरी नॉन पोलिटिकल पर्सन, बट आई विल राइज विद दिस पर्टिकुलर स्लोगन कि ऐसे लोगों को कतई वोट नहीं दिया जाएगा जो ऐसी 35-36 औरतों की हिमायत करते हैं। और मैं जानता हूँ और दुनिया जानती है ये 35-36 औरतें किस कमाश की हैं। आप याद रखिए ये बात आज तक किसी ने नहीं की। क्या आज़ादी इजहार का नाम लेकर आप मुल्क की रिवायात को, मुल्क की समाज को, भाइयों को, बेटों को, बापों को गाली दे सकती हैं? खुदा के वास्ते आप किस कदर तौहीन बर्दाश्त करेंगे और कब तक आप बेशर्मों की तरह चुप खड़े देखते रहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं इसी आज इस बैठक के तवज्जुह से अपने मुल्क और मुल्क की बहनों और बेटियों से कहूँगा, खुदा के वास्ते इनके झांसे में मत आइएगा, इनका डाटा मंगवाइए। दो चीज़ें बड़ी पक्की हैं, इनमें से 80 to 90%
पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ इनके पास, किसी के पास कनाडा का पासपोर्ट है, किसी के पास अमेरिका का पासपोर्ट है। दूसरी अहम बात, इनमें से मोस्ट ऑफ द विमेन जो हैं उनका ये या तो वो डिवोर्सी हैं या ब्रेकअप के साथ जी रही हैं। ऐसी औरतें मिड एज क्राइसिस का शिकार होती हैं और फिर रातों को 40 और 50 की उम्रों में ये रातों को अपने घर की दीवारों से टकरे मार के चीखती हैं, याद रखिएगा। हमने बड़ी सदियों की मेहनत के बाद इस माशरे को तख्लीक किया यानी है। नफ्सियाती इश्यूज होते हैं इस इनके, माशरे में आपको लगता खामियां है? भी होंगी और उन खामियों को हम दोनों ने ये नफ्स, ये आप साइकियाट्रिस्ट की क्लिनिक्स पर जाइए, वहां ये इन्हीं औरतों की भरमार है। ये टोटली एब्सोल्युटली एक साइकोपैथ साइकेट्रिक इशू है एंड दीज आर द साइकोपैथ्स पर्सन्स। मुझे आप बताइए, एक औरत का रेप हो गया है खुले बंदों सड़क पर और पूरी कौम का सर झुका हुआ है। एक एक मर्द इस तरह शर्मिंदा है कि जैसे ये गलती उसकी बेबसी की वजह से हो गई है, और आप लोग अपने चमोटे उठाकर वहाँ भांडों का सेशन रख के बैठी हुई हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कौन सा जिस्म, कौन सी मर्जी? और मुझे बताइए, तारीख गवाह है। आपकी बात को काटना नहीं चाह रही थी, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी पूरी बात नाज़रीन तक जाए, चूंकि वक्त की कमी है। तो मेरा एक सवाल जरा, जी जी मेरी जी बात जी सुनिए फिजा ना, मुझे लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। जी 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 आप तारीख उठा लीजिए, औरत ने जब अपने जिस्म पर अपनी मर्जी करनी चाहिए, आज तक तारीख में उसको कोई मर्द नहीं रोक सका। उसका नतीजा है, आप जाके ये जो गार्डियन कोर्ट्स है वहाँ देखिए, जो बच्चे अपनी माँ और बापों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में माशरा मर्द नहीं चलाता, माशरा अच्छी औरत चलाती है। और ऐसी औरतों के हवाले ये माशरा नहीं किया जा सकता। एनीथिंग विल हैपन अगेंस्ट देम, आई वार्न देम, डोंट डू इट, आई रिक्वेस्ट यू। खुदा के वास्ते, आप मुसलमान हो या अगर नहीं हो ज़हनी तौर पर मुसलमान, तो मुसलमान घरानों में पैदा हुई हो, उसकी शर्म और लाज रखो। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।